जी नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 48 का डिस्कशन करेंगे। और इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, लगभग 200 से 250 प्रश्न होंगे। और साथ ही भारत का संवैधानिक विकास का जो क्रम है, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक आता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में 30 से 40 प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। कनाडा के हैमिल्टन शहर में 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप का संबंध हॉकी खेल से है। और भारत जो है कितना से कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है? तो भारत 8 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव को। और गुरु अर्जुन देव ने फारसी में जफरनामा लिखा। साथ ही उन्हीं के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और उनका जन्म जो है पटना में हुआ था। और साथ ही सिखों के अंतिम गुरु गुरु अर्जुन देव थे। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन की थी। नेक्स्ट, सतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? तो सतपुरा की जो पहाड़ी है वह मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी पर्यटक स्थल पर स्थित है। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी पर्यटक स्थल में स्थित है। अगर वहीं कहा जाए कि पर्वतीय पर्यटक स्थल पंचगनी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। और काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। मुहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी, मुहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी, कब जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में हुआ था। सबसे चमकीला तारा का क्या नाम है? सबसे चमकीला तारा का नाम साइरस है, अर्थात डॉग स्टार भी इसे कहा जाता है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। भारतीय जलवायु किस प्रकार की है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय कौन था? प्रश्न पर ध्यान देना है क्योंकि इसमें सन जोड़ दिया है कि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ? जब 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सन दिया था, इसलिए दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे 1906 में। अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl2। CaOCl2। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो पिलानी में है। और पिलानी है कहाँ? राजस्थान में है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुरूप है, तो इसको अपनाया कब गया था? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन इफिनिटी वाला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच रेखा है? तो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, अब भारत पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। और मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है वह कच्चा तेल है। और ये जो डीजल पेट्रोल इत्यादि ये सब निकाले जाते हैं कच्चे तेल से, हाइड्रोकार्बन से, तो प्रभाजी आसवन द्वारा, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉइट जो है वो कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉइट मिशिगन यूएसए में है। मिशिगन यूएसए में। भारत की जब स्वतंत्रता हुई 1947 में, तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। खुरदाद साल जो है, खुरदाद साल किस धर्म का उत्सव है? पारसी धर्म का उत्सव है। चोल शासन में क्या विशेषता थी चोलों की? वही ग्रामीण स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन, क्योंकि उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। सप्तवर्षीय जो युद्ध है वो किन दो देशों के बीच लड़ा गया? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध, और ये 1756 से लेकर 1763 तक चला, 7 वर्षों तक। इसमें इंग्लैंड को काफी हानि हुई थी। भारत से सबसे ज्यादा कौन आयात करता है, यानी कि भारत किस देश को सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? भारत में ही है। और सबसे गहरा मोरियाना गर्त, सबसे गहरा कौन सा गर्त है? मोरियाना गर्त, और इसकी गहराई कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर, और ये किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। टुंड्रा प्रदेश का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? टुंड्रा प्रदेश का मुख्य क्रियाकलाप जो है शिकार करना है। और टुंड्रा प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो काई हो गया, लाइकेन हो गया, छोटी छोटी घास वाली पौधे पाए जाते हैं। और ये इसका एरिया कहाँ है? कनाडा या यूरेशिया साइड में है। काफी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टुंड्रा प्रदेश का मुख्य क्रियाकलाप शिकार, और यहाँ काई लाइकेन जैसे वनस्पतियां पाई जाती हैं। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, डीएससी, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन, तमिलनाडु में है। किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना, और इसी से जो है एक्स किरणें निकलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जी शंकर कुरूप थे। किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला को जो है भूरा कोयला कहा जाता है, और साथ ही इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहती है। तमिलनाडु साइड में ज्यादा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, और साथ ही पीट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है, और बिटुमिनस जो है ये मुलायम प्रकार का कोयला होता है, और घरेलू उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है जलावन गलावन के खाना बनाने में। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फंसता भी है कि जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। धूमकेतु की पूंछ किस बल के कारण सूर्य से हमेशा दूर रहती है? धूमकेतु का जो पूंछ होता है वो किस कारण सूर्य से हमेशा दूर रहती है? तो इसका उत्तर होगा अपकेंद्री बल, और अपकेंद्री बल का ही प्रयोग करके हम लोग दूध से मक्खन को निकालते हैं। जब ऐसे ऐसे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? दूध चल जाएगा नीचे और मक्खन आ जाएगा ऊपर। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है कैसे? यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बार बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। गांधी जी का कंसाइज कीपर किसे कहा जाता है? अब सबसे पहला प्रश्न आता है ये कि कंसाइज कीपर का मतलब क्या होता है? अंतर आत्मा का रक्षक या विवेक का रक्षक। तो गांधी जी के अंतर आत्मा का रक्षक या विवेक का रक्षक या गांधी जी के कंसाइज कीपर किसे कहा जाता है? सी राजगोपालाचारी को। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया, और जनसाधारण की भाषा भी पाली थी, इसलिए उसी भाषा में लिखा जाएगा जिसमें लोग पढ़ सकें, समझ सकें। अश्व अक्षांश कितना से कितना उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश है? अश्व अक्षांश जो है 30 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। किस मंडल की मोटाई जो है गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वे सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व या पूर्व दिशा में है। अच्छा, 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर
क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा कि घटेगा, तो 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन का लाभ होगा, बढ़ जाएगा। वायु प्रवाह के बीच में पर्वत आ जाने से जो वर्षा होती है उसे कौन सी वर्षा कहते हैं? जैसे मान लीजिए इधर से हवा बह रहा है और इधर से पहाड़ है, तो वायु प्रवाह की दिशा में पर्वत आ जाने से जो वर्षा होती है उसे हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मनुष्य सहित यान का क्या नाम है? चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मनुष्य सहित यान का नाम अपोलो 11 है, 11 है। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। सबसे बड़ा नदी मुहाना किस नदी का है? सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी का है। असम का प्रतीक पशु क्या है? एक सिंह वाला गेंडा, राइनो। काजीरंगा अभयारण्य वहीं पर है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला का क्या नाम है? देविका रानी है। केप केमोरिन कहाँ अवस्थित है? केप केमोरिन जो है वह हिंद महासागर में अवस्थित है। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई और साथ ही दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की गई। पखंड पखंड खंडनी अखंड पताका भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही फहराया गया था। और बंबई में इन्होंने किया था 1875 में आर्य समाज की स्थापना। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अच्छा, शरद विषुवत माना जाता है कब? शरद विषुवत जो है 23 सितंबर को माना जाता है, 23 सितंबर को। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है। विद्युत केतली में पानी किस क्रिया के द्वारा गर्म होगा? मान लीजिए विद्युत का केतली है, चाय का केतली, उसमें पानी है, तो कौन सा वह क्रिया है जिसके द्वारा गर्म होगा? कंडक्शन यानी कि चालन के द्वारा। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। हिंदू पुराण शास्त्र में शिव को क्या माना गया है? संहारक माना गया है। अच्छा, किस देश के झंडे में लाल चक्र चिन्ह है? किस देश के झंडे में लाल चक्र का चिन्ह है? जापान का। अच्छा, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जिसने किताबुल हिंद, तहकीके हिंद जैसे पुस्तकों की रचना की। किताबुल हिंद कहिए, तहकीके हिंद दोनों एक ही है। तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। किस राजपूत राज्य की राजधानी चित्तौड़ थी? किस राजपूत राज्य की राजधानी चित्तौड़ थी? मेवाड़ की राजधानी जो है चित्तौड़ थी। मृत सागर किन देशों के बीच है? तो जॉर्डन एवं इजराइल के बीच है। स्वर्ण की शुद्धता को किसमें व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क जो है साउथ अफ्रीका में है। ओटावा किस देश की राजधानी है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है? रात के समय में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखेगा? तो मंगल। मंगल को मार्स ग्रह भी कहते हैं और इसके उपग्रहों का क्या नाम है? फोबोस एवं डिमोस। और डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और ज्ञानीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है जो पीला रंग का है, बृहस्पति का है। आयरन ऑक्साइड के कारण ये जो होता है सो लाल होता है मंगल ग्रह। एड्स बीमारी में डी का क्या मतलब है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और साहित्यिक कृति बालक के रचनाकार क्या कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और साथ ही जो है तोड़ती पत्थर महिला जो ये भी, और बालक एवं तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारत के संवैधानिक विकास, सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ? कोलकाता में। और वहां पर सल एलिजाह इम्पे जो है प्रथम इसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बने। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। संघीय न्यायालय तो भारत शासन अधिनियम 1935 और सर्वोच्च न्यायालय तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कोलकाता। 1813 का चार्टर एक्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब आइए 1833 का चार्टर एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले
गवर्नर जनरल बने और भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी देने की बात की गई। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा कि लॉर्ड विलियम, अच्छा यहाँ से ऐसे पूछेगा कि पहला गवर्नर जनरल किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार जो है कंपनी में नौकरी देने की बात किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1833 का चार्टर एक्ट। अब आइए 1853 का चार्टर एक्ट। पहली बार खुली प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षा का प्रारंभ किया गया। 1858 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 की क्रांति बीत चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कब? 1858 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज को चला गया, महारानी को, और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिल गई। ये भी सही है। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त और पूरा भारत का शासन जो है ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। और उसके अलावा गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। और इसके अंतर्गत वायसराय बनने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था। 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें जाति, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय कहाँ दिया गया? 1909 का चार्टर एक्ट। याद रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय 1909 के शासन अधिनियम में दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार, और यहीं पर पृथक निर्वाचन की बात की गई। 1919 का भारत सरकार कानून, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड वायसराय है। तो यहाँ क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ध्यान देना है, जब भी ये कहेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन, तो 1919 का चार्टर अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन 1935 भारत सरकार अधिनियम। याद रखना है, केंद्र में जब द्वैध शासन कहेगा तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और प्रांतों में द्वैध शासन कहेगा तो 1919 का शासन अधिनियम। ध्यान देना है इसको। अब आइए 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट। देखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। 3 फरवरी 1928 को भारत आता है, और भारत आने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1930 में। ये तीनों प्रश्न पूछा हुआ है। साइमन कमीशन का गठन 27, भारत आया 28 में, रिपोर्ट दिया 30 में। तो 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट में क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जिसको लागू किया गया था कब? 1919 के शासन अधिनियम। प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, ये कहा गया था। लेकिन बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1937 के तहत 37। 1935 का भारत सरकार कानून, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, अर्थात प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इनको दे दी गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 का भारत शासन अधिनियम। और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? 1935 का शासन अधिनियम। और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 का अधिनियम। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, यही लॉर्ड लिनलिथगो था, और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। 1942 का क्रिप्स मिशन, उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना, अर्थात डोमिनियन स्टेट्स देने की बात कही गई। और शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग को अस्वीकृत किया गया। 1942 का CR फॉर्मूला, आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति दे दी गई। 1945 का बेबेल योजना, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है, वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन और भारत का सुरक्षा दायित्व वायसराय के कंधों पर दे दिया गया। 1946 का कैबिनेट मिशन योजना काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए और प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया, और पाकिस्तान के मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था ये कैबिनेट मिशन में 1946 में। 1947 का भारत शासन अधिनियम, भारत पाकिस्तान 2 देश बनेंगे और ब्रिटिश शासन का देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग फटाफट 30 से 40 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। बेटन कप का संबंध किससे है? बेटन कप का संबंध हॉकी से है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। और इसी में किबू लामजाओ नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, विश्व का पहला। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला क्लोरीन। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया 1756 से 1763 के बीच। भारत से सबसे अधिक आयात कौन करता है, यानी कि भारत किस देश को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? अमेरिका को, USA। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। मोरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। और मोरियाना गर्त की गहराई जो है लगभग 11 किलोमीटर है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। एड्स में डी का क्या है? डिफिशियंसी है। खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ जो है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन है, बालू। गांधी जी का कंसाइज कीपर किसे कहा जाता है? आत्मरक्षा का रक्षक, विवेक का रक्षक, सी राजगोपालचारी को। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। असम का प्रतीक पशु क्या है? एक सींग वाला गेंडा, राइनो। केप केमोरिन किस महासागर में है? हिंद महासागर में। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा। उनका मूल नाम शंकर था। शरद विषुवत किस दिन को मनाया जाता है? 23 सितंबर को, 23 सितंबर। हिंदू पुराण शास्त्र में किसे संहारक कहा गया है? शिव को, भगवान शिव भोलेनाथ। जापान के झंडे में किस रंग का चक्र है? लाल रंग का। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? 1919 अधिनियम। और केंद्र में द्वैध शासन 1935 अधिनियम। आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला था? 1921 में। और क्यों मिला था? सापेक्षिकता के सिद्धांत के कारण, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है? जिमी वेन्स हैं। विकिपीडिया के खोजकर्ता जो हैं जिमी वेन्स हैं और गुणसूत्र के खोजकर्ता वाल्टेयर हैं। गैलेना किसका अयस्क है? लेड यानी कि सीसा का। विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन सी है? तो कपास है। कपास में सबसे ज्यादा रसायन यानी कि केमिकल का उपयोग किया जाता है और विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कपास है। CBI की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? लुंटियस थे। और परमाणु संख्या के खोजकर्ता कौन है? परमाणु संख्या के खोजकर्ता मोस्ले हैं। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल किन किरणों के, माने टेलीविजन का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सी किरण काम आती है? इंफ्रारेड। 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 10⁶ वाट। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और 1 किलोवाट कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है? 1.34 हॉर्स पावर के बराबर होता है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? 1959 में। और भारत में पिन कोड व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 1972 में। किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। विश्व सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? USA का है। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 48 को कंप्लीट किया। ये सीरीज आपको कैसी लगी? कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।